पर हार कर दूसरे दिन जो खड़ा हो जाता है और निरंतर ऐसे ही दौड़ता है सभी समाजों के लिए, अपने खुद के समाज के लिए, उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है और वो और उसका काफिला बढ़ता जाता है। ये अनुभव हो गया। 10 साल हुए मुझे, 2-3 चुनाव हारा, अच्छे वोट लेने के बाद कम वोटों से। लोग 5 साल में 1 चुनाव लड़ते हैं, मैंने 5 साल में 3 चुनाव लड़े, 2 विधानसभा 1 लोकसभा, 2 हारे आपके आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ के आशीर्वाद से, ये वाले अच्छी वोटों से जीत गए। पर जो 10 साल के, उसमें कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, घर बैठ जाए, जीतेंगे हारेंगे। अरे हार जीत होती रहेगी, मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर जो अपने लोगों के लिए काम करेगा, जो अपने समाज के लिए काम करेगा, अपने समाज की 36 बिरादरियों में इज्जत रखेगा और उनके लिए भागेगा, वो कभी परास्त नहीं हो सकता। वो अपने समाज को और सबको निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। ये भगवान जटेश्वर जी का आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद से के आदमी मन से मजबूत होता है। जो व्यक्ति टूटता है वो या तो गलत इरादों से टूटता है, या कमजोर मन से टूटता है, या स्वार्थ से टूटता है। और जो आदमी हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वो अपने लोगों के प्यार से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने लोग, अपने साथ रहने वाले, अपने कौम, उनका भला बुरा सोचने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस इरादे से जो काम करता है, वो बुलंदियां छूता है और उसको लोग ऐसे ही कंधे में बिठा के लाते हैं, ऐसे ही लाते हैं। बाकी 10 साल में तो कहीं चले जाते हैं। 10 साल में 1 चुनाव में आदमी बिखर जाता है, 3-3 चुनावों को निकल गए, 10 साल निकल गए। पर इसलिए क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन सोचा था कि हमको ऊंचाइयों पे जाना है, सभी जातियों समाजों का आदर प्रेम देते हुए जाना है। ये मन में सोचते हुए आए, जब जाके आज तक यहां आगे बढ़े। बाकी किसने तकलीफ नहीं दी? आप सब जानते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबको पता है। कोई कमी रखी थी क्या तकलीफ देने में? पीछे पड़ना, झूठे मुकदमे करना, जेल भेजने की योजना बनाना, पीछा नहीं छोड़ना, इसलिए कि अगर इस शरीर का एक व्यक्ति अगर रतन निवासी के नाम का है, उसको किसी को नहीं पड़ी है। मगर हजारों लाखों लोग जो राजनीति में नहीं थे, उनका समाज एकदम से आगे बढ़ा, उनके लोग विधानसभा में पहुंचे, वार्ड से लेकर सांसद तक आपकी भागीदारी तय हो गई। इसको नष्ट करो, इसीलिए ये योजना थी। और नष्ट कैसे हो? कि व्यक्ति को नष्ट करो तो ये बिखर जाएंगे, मगर हम तो बिखर गए होते, टूट गए होते, चले गए होते, नुकसान कर दिया होता। अगर जिस महादेव रूपी समाज का और प्रेम और अंतर आत्मा से आप लोग जो प्रेम और आशीर्वाद मेरे से करते हो, उसका प्रताप था कि मैं टिका रहा और मैं कामयाब हुआ आप लोगों की वजह। और ये चलता जाएगा। जब शुरुआत के जीवन में 18 साल की उम्र से राजनीति और समाज में रहे, आज 50 होने आए, तब नहीं डरे तो पसे पक्तापन में तो कानून कोई चिंता नहीं रहती है, वो तो मुझे है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। काफी लोग भी है, इन्होंने बताया शंकर जी और संजय के, मुझे भी जाना है राम सिंह, वहां भी रात को भजन में प्रतिष्ठा है। सुबह मैं बीच में आया, सबको मिला, तारा होके सब जगह होके आया। तो लोगों ने जो मुझे कहा, अभी मंच पे बात हुई सब लोगों से, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, शादियों और प्रतिष्ठा का दौर है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाने दो, अच्छी बारिश और ले लो, उसके बाद मैं आपको वादा करके जाता हूं कि 2-3 दिन पूरे जिले में घूमूंगा, आप लोगों के रात को आपके वहां ढली में भी रहूंगा, सब लोगों को मिलूंगा, मिलके बात करके जाएंगे, कोई भाषण नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, इसका मैं आपको वादा करके जाता हूं। और आपको धन्यवाद देता हूं कि जीवन में किसी व्यक्ति को प्रेम मिलता है ना, हजारों लाखों लोगों का, वो एक पीढ़ी की पुण्य की कमाई होती है। पद आते जाते हैं, कोई व्यक्ति सदैव एमएलए एमपी नहीं रहा, वार्ड पंच नहीं रहा, सरपंच नहीं रहा, कोई व्यक्ति सदैव नहीं चलता है। मगर जिस व्यक्ति को लाखों लोग, माता बहनें, बुजुर्ग, युवा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, उसको कंधे में बिठा के लाते हैं और उसके लिए इंतजार करते हैं, वो जीवन में कभी प्रेम नहीं जाता। और मैं आपको विश्वास कराता हूं कि
कि ये जो उत्साह और प्रेम आपने वर्षों से मेरे लिए रखा है, आपकी उम्मीद और आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। पद रहे कि नहीं रहे, मगर आपका विश्वास और आपका प्रेम जो है वो टिका हुआ रहेगा। यही उम्मीद करता हूँ। माताओं, बहनों, बच्चियों है, खूब पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ाई अच्छी शुरू हो गई है, मगर अब तो व्यापार भी करने लगे बाहर सब लोग। इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था भी हो जाती है, मगर जब जब जो जो हमसे हो सकेगा उसका हम लोग भगवान जैतेश्वर जी को साक्षी रखते हुए मैं बोल रहा हूं कि काम में और कोशिश में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बाकी तो ऊपर मालिक को तय करना है। बच्चियों, आप पढ़ो, इस समाज का नाम रोशन करो। ये समाज में जिन्होंने बहुत दुख देखे, हमारे पूर्वज जिन्होंने पशुपालन का व्यवसाय था, उन्होंने कितने दुख देखे। वो दुख देख के परिवारों को पाला, पालने के बाद में मौका आया, कोई व्यापार करने गया, कोई समाज सेवी में रहा, कोई राजनीति में आया और तरक्की करते करते ये समाज यहां पहुंच गया। उस उम्मीद को और उस मेहनत को कई जगह प्रताड़नाएं भी झेली होगी, कई जगह तकलीफें देखी है, हमारे पूर्वजों ने गलत मुकदमे भी सहन किए होंगे पशुपालन के लिए, और वो दुख देखते देखते भी हम लोगों को यहाँ खड़ा किया है। और इस जाजम पे अगर मैं बोल रहा हूँ और दूसरे लोग यहाँ बैठे तो उसका प्रताप आप लोग हो। मैं नेता और कार्यकर्ता और सामाजिक जीवन के लोग जो मंच पे बैठते हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस समाज ने हमको यहाँ बिठाया है, उनकी आशा, उनकी उमंग, उनके विश्वास को कभी मत तोड़ना, नहीं तो आपको बुलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे। ये प्रेम, ये स्नेह, ये समाज की प्रगति, ये हमारे समाज का संगठन, ये 36 कौम के साथ जो मिलकर प्रेम करके उनके आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप जारी रखो, ये चलता रहे और हम लोग और ऊंचाइयों पे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगदीश्वर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुझारू क्रांतिकारी और हमारे ऐसे महान नेता। मन तो होता है कि पूरी रात हमारे जुझारू संघर्षशील नेताजी का भाषण सुनते रहे, लेकिन बाप जी के वचनों में बंधे हुए हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय हमारे अतिथिगण कुछ ही समय में यहाँ से भोजन प्रसाद लेने के लिए पधारेंगे। कार्यकर्ता मेरी बात सुने, जो आपको अच्छी बातें लग रही है ये किसकी वजह से है? मात्र बाप जी की वजह से। और बाप जी का जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा अभी बाकी पड़ा। आपको ध्यान है, आप सहयोग करना, सपोर्ट करना। बाप जी के अभी ये जो अतिथिगण वहां भोजन करने पधारे, मात्र 4-5 कार्यकर्ता इनके साथ में आप भोजन करने जाओगे, बाकी वाले आप यथास्थान विराजे रहे। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मात्र 5 मिनट में अपनी भजन संध्या शुरू होते ही बोलियों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब मेरा निवेदन रहेगा, बाप जी महाराज दीपाराम जी से आप आगे पधारे और हमारे बीच में पधारे हैं कैलाश जी कोटड़िया साहब, आपका दोपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे शिव विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह जी भाटी, जिनके छोटे भाई